नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी सतुरी प्रश्नावली 17.1 के बारे में, जिसमें अपने कुछ सवाल और इसका बेसिक समझा था। आज अपन इसके करेंगे 17.1 के बचे हुए सवाल। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है इस बार इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपने पिछली क्लास तक इसके 5 सवाल कर चुके थे। अब अपन देखते हैं इसका छठा सवाल। देखो, बहुत ध्यान से आपको इसका सूत्र ध्यान रखना है और किस तरह से सवाल करना है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, सवाल दिया गया है, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। यानी पुस्तकों की संख्या इस तरह से 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात करना, यानी औसत निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य। ठीक है, तो आपको जो पुस्तकों की संख्या है वो दी गई है, तो अपन क्या करेंगे, पुस्तकों की संख्या पहले इस तरह से लिख दे। पुस्तकों की जो संख्या है वो इस प्रकार है, 300, 405, 455, 489, 375, उसके बाद 280, 418, 502, 300 और 476। ये सभी संख्याएं हैं जो पुस्तकें दी गई हैं। अब अपने को क्या निकालना है? इसका औसत। औसत कह दो या समांतर माध्य कह दो, एक ही बात होती है। क्या सूत्र होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं उसका भाग देना है। तो अपन क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का आंकड़ों का योग मतलब सभी को जोड़ेंगे। तो 300 प्लस 405 प्लस 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। ये सभी संख्याओं को आपने क्या कर लिया? जोड़ लिया। बट्टे किसका भाग देना है? ये सारी संख्याएं कितनी है उसका अपने को भाग देना है। तो सारी संख्या अपने को पता है कितनी है? 10, क्योंकि सवाल में कहा हुआ है 10 संख्या, नहीं तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करना है आपको? सभी संख्या ऊपर वाला को जोड़ना है। तो अपन इस सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। देखो, 6 पीछे वाला अंक पहले जोड़ते हैं। 6 और 2 8, 8 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35 और 5 40, यानी 40 का 0 असल अभी 4 लगी है। अब दूसरा अंक जोड़ना है। 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40, 40 का फिर से 0, फिर से 4 असिल। तो 4 और 4 8 और 3 11 और 5 16, 20 22, 25 और 4 29, 33, 33 और 4 हो गए 37 और 3 40, यानी टोटल जोड़ने पर कितना हुआ? 4000 बट्टे कुल संख्या कितनी है? 10। अब अपने 10 का भाग देना बहुत आसान होता है, या तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, या पीछे अगर 0 है तो उसको काट दो। तो कितना आ गया? 400। यानी 400 पुस्तकें वो है प्रतिदिन उस पुस्तकालय से बच्चों को दी जाती थी। यानी अलग अलग पुस्तकें दी। 10 दिन तक अगर लगातार एक जितनी पुस्तकें बांटते तो कितनी कितनी बांट देते? 400। यानी पहले दिन 300 दी, दूसरे दिन 405, 455। अगर 10 दिन तक सारी पुस्तकें बराबर बराबर बांटते तो कितनी आती? 400 पुस्तकें। ये होता है इसका समांतर माध्य, या फिर कह सकते हैं औसत। औसत का मतलब बराबर बराबर भागों में बांटना। तो इस तरह से आपको क्या करना है? देखो, सिंपल सा सवाल है, एक ही सूत्र से अपने को करना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ लो और कितनी संख्या है उसका भाग कर दो और अपना सवाल हो जाएगा। तो ये था इसका छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 7वां सवाल। देखो, 7वां सवाल थोड़े से अलग लेवल का है।
अब देखो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि बाकी सभी सवाल तो एक जैसे थे। अब ये सवाल आगे के जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इनका करने का तरीका लगभग एक जैसा है। तो पहले इसको समझ लेते हैं किस तरह से करना है। तो देखो एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 है। यानी आपको ये कहा हुआ है 25 जो छात्र हैं उनका औसत भार आपको दे रखा है 51 और जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। यानी दो वर्ग है, एक ए वर्ग है और एक बी वर्ग है। ए वर्ग में कितने 25 छात्र हैं जिनका औसत भार 51 है और बी वर्ग के 35 छात्र हैं जिनका औसत भार 54 है। इस कक्षा में कुल 60 छात्रों का औसत भार आपको बताना है। तो कुल जो 60 छात्र हैं उनका औसत भार अपने को बताना है। तो देखो किस तरह से सवाल को करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वर्ग ए के छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम, वर्ग ए के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, 25 छात्रों का, तो कुल भार कितना हो जाएगा वर्ग ए के छात्रों का कुल भार। तो देखो कुल भार आपको सीधा सा निकालने का तरीका, अगर आपको ये कहे कि मान लो एक कक्षा में 10 जने हैं, ठीक है, 10 छात्र हैं और प्रत्येक का भाग 20 किलो है, यानी एक लड़के का भार अगर औसत निकाले तो 20 किलो, तो आप पूरे छात्रों का भार बता सकते हो। एक जो छात्र है उसका भार 20 किलो है तो 10 छात्रों का कितना हो जाएगा 20 × 10 यानी 200। तो आपने को क्या करना है, जब भी आपको यानी औसत या समांतर माध्य दिया हुआ है और कुल संख्या दी हुई है तो कुल मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जितने भी छात्र हैं उसको उसके औसत से या समांतर माध्य से गुणा करना है कुल मान निकालने के लिए। ये छात्रों की संख्या है और ये इसका औसत है। तो इसको हल करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 25 एकम 25 25 5 125 26 27, ये आ जाएगा 1275 केजी। यानी इस ए के जितने भी छात्र थे उन सभी को अगर तोलेंगे तो अपने पास जो वजन आएगा 1275 केजी। इसी तरह वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, औसत भार कितना है 54 केजी दे रखा है, वर्ग बी के जो 54 केजी है। तो वर्ग बी का जो कुल भार है कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया 35 गुणा 54, 35 को 54 से गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 25 और 27, 3 चौके 12 15 और 1 16, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1890। ये अपने पास आ गया वर्ग बी के छात्रों का कुल भार। अब अपने को क्या करना है, सभी छात्रों का कुल भार निकालना है या 60 छात्रों का औसत भार। यानी सभी 60 छात्रों का कुल भार, सभी 60 छात्रों का कुल भार निकालें। 25 का टोटल भार ये है, 35 का ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 60 के 60 छात्रों का औसत भार आ जाएगा। तो किस तरह से निकालेंगे 1275 प्लस 1890, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 9 और 7 16 1, ये आ गया 3165 केजी। अब अपने को निकालना है 60 छात्रों का औसत भार, 60 छात्रों का औसत भार। अब औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो कुल योग कितना है, ये है 60 छात्रों का, सभी का वजन जोड़ दें, सभी का भार जोड़ दें तो 3165 और छात्र कितने हैं टोटल 60। जो 60 छात्र थे उनका अपने को क्या करना है भाग, यानी 60 के 60 छात्रों का और सभी का भार अपने जोड़ दिया। 25 का जोड़ा था तो इतना हुआ, 35 का जोड़ा इतना हुआ, टोटल को जोड़ दिया तो 60 का भार आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भाग कर देते हैं 60 का, ठीक है। तो 60 का भाग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 पंजे होता है 30, 1 6 दूनी 12, 4 5 6 सत्ते 42, 3
5 52.75 केजी, यानी प्रत्येक छात्र का जो भार आएगा, औसत भार, वो आएगा 52.75 केजी। देखो दोबारा से कैसे सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको। आपको दे रखा है 25 छात्रों का औसत भार 51 है और 35 छात्रों का भार 54 है, तो कुल सभी छात्रों का औसत भार निकालना है। तो पहले अपने ये 25 का 51 दे रखा था, इससे कुल भार निकाल लिया, यानी उन 25 छात्रों का कुल भार कितना होगा। आप 25 छात्रों को 51 से गुणा कर दें, एक का वजन 51 है, दो का कितना हो जाएगा 102, इसी तरह 3 का गुणा करेंगे तो 153, इसी तरह 25 का निकालना है तो 25 से गुणा कर दो, तो इन 25 छात्रों का कुल भार आ गया, यानी 25 छात्रों को एक साथ बिठाएं तो कुल भार इतना है। इसी तरह दूसरी कक्षा जो बी थे उसके 35 छात्रों को एक साथ बिठाएं तो 1890। अब अपने को 60 के साथ एक साथ बिठा दे तो इन दोनों को जोड़ दो, टोटल भार आ जाएगा, कुल भार। अब अपने को इन 60 छात्रों का औसत भार निकालना है, तो औसत भार क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग तो पहले से ही निकाल लिया था 60 के 60 का, और कुल छात्र कितने हैं 60, इसमें भाग करेंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सवाल, इसको आप कॉपी में खुद करके जरूर देखना है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 8वां सवाल। देखो 8वां सवाल बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया तो फिर आपको इस तरह के सवाल कोई भी आए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये पिछले सवाल के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। देखो सवाल में दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 5 संख्याएं हैं उनका औसत 18 दिया हुआ है। अब 5 संख्याओं का कुल योग निकाल सकते हैं, कैसे, 5 को 18 से गुणा करके। यदि एक संख्या हटा दी जाए, उसमें से एक संख्या हटा दी, 5 संख्याएं थी उसमें से एक हटा दिया तो अब कितनी बची है, 4 संख्याएं, जिनका औसत भार आपको 16 दिया हुआ है। तो आपको यह बताना है कि हटाई गई संख्या कौन सी थी। तो देखो सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। 5 संख्याओं का औसत बराबर 18, तो इनका निकाल लेते हैं। 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। 5 संख्याएं अपने पास, औसत कितना है 18 और संख्याएं कितनी है 5, यानी 5 इंटू 18, 18 पंजे कितना होता है 90, यानी 5 संख्याओं को जोड़ दें तो अपने पास उनका योग जो आ रहा था वो 90 ही आएगा। कैसे निकालते हैं, आपके पास जो समांतर माध्य है या औसत है उसको जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर दो। जैसे पिछली बार छात्र थे तो छात्रों से गुणा की थी, इस बार यहां पर अपने पास संख्याएं हैं 5 तो उनका 5 से गुणा कर दिया। इसके बाद इसी तरह 5 में से जाएगी तो शेष कितनी बचेगी, 5 में से एक हटा दी, एक संख्या हटाने पर शेष 4 संख्याओं का, 5 में से एक हटा दी तो कितनी रहेगी, संख्याओं का औसत कितना है, 5 में से एक हटा दी तो पीछे कितनी बचेगी 4 संख्याएं, और 4 संख्याओं का समांतर माध्य यानी औसत भार आपको दे रखा है, औसत दे रखा है, सॉरी 16 है। कितना है, औसत आपको दे रखा है, उनका औसत जो है 16 है, ठीक है। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, औसत भार कितना है, औसत कितना है 16 और संख्या कितनी है 4, 16 चौके कितना हुआ 64। अब देखो जब 5 संख्याएं थी उनको जोड़ने पर 90 आ रहा था और एक संख्या उसमें से हटा दी, अब जोड़ने पर 64 हो रहा है, तो क्या हटाई गई संख्या नहीं बता सकते, तो अपन इस तरह से निकालेंगे, हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64, यानी 5 संख्याएं थी तो 90 था, 4 संख्याएं तो 64, 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 6 और यहां से आ जाएगा 2, 26, यानी हटाई गई संख्या कौन सी थी 26। देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मान लो आपके पास 100 रुपए थे, आपने कुछ चीजें खरीद ली और आपने क्या किया 80 रुपए खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने बचे हैं, 100 में से 80 जाएंगे तो 20 रुपए, ठीक है। तो इसी तरह यहां किया है, 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 5 संख्याओं का योग निकाल लिया, 5 इंटू 18, एक संख्या हटा दी तो पीछे संख्या कितनी बचेगी 4, अब 4 संख्याओं का औसत कितना है 16 और 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 16 गुना 4 यानी 64। अब अपने को हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है,
तो 5 संख्याओं का योग 90 था, 4 संख्याओं का 64, तो 90 में से 64 घटाएंगे तो अपने पास जो हटाई गई संख्या है वो आ जाएगी। तो इस तरह से अपन इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। तो ये था इसका 8वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 9वां सवाल। इसको अपन दो तरीके से देखेंगे, एक तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका और एक देखते हैं पूरा डिटेल में। तो देखते हैं सवाल क्या है, पहले इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं। सवाल उसी तरह है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। जैसे औसत दे रखा था, इस बार माध्य लिख रखा है यहाँ पे, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना है, यानी नया माध्य क्या हो जाएगा। तो देखो आपको ये दिया हुआ है 13 संख्याओं का, 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है अपने को 24। तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा, 13 संख्याओं का कुल योग कैसे निकालते हैं, माध्य को संख्याओं से गुणा कर दो, जितनी संख्या अपने पास, 13 को 24 से गुणा करेंगे, 13 चौके कितना होता है, इसको गुणा कर दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ठीक है, यहां पर 5 80 लगेगी, 13 दूनी 26 और 5 कितने हो गए 31, यानी 312। कितना आ जाएगा 312। अब देखो ये संख्याओं का योग आ गया। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया कुल योग। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पे 312 तो पहले ही था, अब क्या कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है, यानी 13 बार 3 जोड़ना है, क्योंकि संख्या कितनी है 13। तो हर संख्या में 3 3 3 जोड़ते जाएंगे तो अपने को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 13 बार 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 13 गुणा 3। ये क्यों किया, जैसे मान लो एक संख्या थी 5 8 9 17, इस तरह से कोई संख्या थी, इसमें भी आपने 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ना है, इसमें भी, यानी 13 बार 3 जोड़ना है। तो अपन 13 बार 3 जोड़ेंगे तो इसमें किस तरह से जोड़ेंगे, 13 गुणा 3, यानी 312 प्लस 13 तिये कितने होते हैं 39। इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 और ये आ जाएगा 3, 351। अब अपने को क्या करना है, उन संख्या 13 संख्याओं को अब जोड़ने पर, जब मैं सब में 3 3 जोड़ दिया तो नया योग हो गया 351। अब अपने को निकालना है नया माध्य। माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। संख्या तो 13 ही है, अब इसमें भाग करते हैं 13 का, तो 13 दूने कितना होता है 26। ठीक है, और पीछे कितना बचा 9, 9 और 1 91, 13 सत्ते कितना हो गया 91, यानी नया माध्य जो है वो पहले से क्या है 3 अधिक है। नया माध्य पुराने माध्य से 3 अधिक है। पहले कितना था, पहले जो आ रहा था 24, अब कितना आ रहा है 27। देखो इसको जो शॉर्ट तरीका है उससे करते हैं तो देखो किस तरह से होगा। इसका आपको ध्यान रखना है, अगर सभी संख्याओं में बराबर बराबर संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। देखो 13 संख्या है, इसका समांतर माध्य कितना है 24। 13 संख्याओं का माध्य 24। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, अगर ये प्रत्येक संख्या में बराबर संख्या जोड़ें या घटाएं तो नया माध्य सीधा यहां पर आप निकाल सकते हो। नया माध्य पहले 24 था तो माध्य में भी कितना 3 जोड़ दो। अगर यहां घटाने का कहते तो 3, तो यहां -3 कर देते। अगर 5 जोड़ने का कहते तो यहां +5 कर देते। तो नया माध्य है वो पहले माध्य से क्या होगा 3 अधिक होगा। इतना सा सवाल कर सकते हैं। देखो ये तो शॉर्ट तरीका था, अगर पेपर में आपके 3 या इतने नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का, तो आपको इस तरह से करना होगा। अगर 1 नंबर में पूछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था इसका अगला 9वां सवाल। बहुत ध्यान से आपको करना है, आप इस तरीके से पूरे सवाल को करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो ये था इसका 9वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम सवाल। देखो अगला सवाल दिया हुआ है, ये बिल्कुल 8वां सवाल किया था उसके बिल्कुल उसके जैसा है। तो देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है। यानी 5 कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं जिनका औसत वेतन है वो 3000 रुपए है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायरमेंट हो जाता है उसका। उसके रिटायर होने के बाद में कितने बचेंगे 4, और जिनका मासिक वेतन 3200 रुपए है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था ये आपको बताना है। जो रिटायर हुआ उसका रिटायर से पहले यानी रिटायर तक उसका वेतन कितना था वो आपको बताना है। तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे। 5 कर्मचारियों का वेतन, 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, ₹3000। कुल वेतन या कुल रुपए कितना हो जाएगा, यानी पांचों के सभी को बराबर बराबर रुपए मिल रहे हैं तो सभी को कितने मिलेंगे, तो 3000 एक जने को मिलते हैं तो पांचों को मिलाएंगे तो 15000। देखो 15000 रुपए को टोटल थे जो पांचों जनों में बराबर बराबर यानी जितने भी बांटे जाते थे कुल 15000 रुपए थे। ठीक है, अब एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर यानी एक क्या हो गया, रिटायरमेंट, तो शेष 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 3200 रुपए। 3200 हो जाता है तो इनका कुल वेतन कितना हो जाएगा, 3200 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा इसका, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 12800 रुपए। यानी 4 जनों को अब 12800 रुपए मिल रहे कुल, और पहले उनको 15000 रुपए मिल रहे थे। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कैसे निकालेंगे, कुल वेतन पहले कितना था, पांचों का था 15000 और अब 4 का कितना है 12800। इसमें से घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12000 जाएंगे 15000 में से 12800 घटाएंगे तो 2200 रुपए। यानी जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ, जो कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ, उसका वेतन 2200 रुपए मासिक था, यानी 2200 रुपए उसको मिलते थे। देखो 8वां सवाल भी ऐसे किया था, 5 संख्याएं थी जिनका औसत 18 दे रखा था, तो 5 को पहले 18 से गुणा किया था, फिर उसके बाद एक वहां से संख्या हटा दी तो 4 संख्याओं का औसत 16 था, फिर 4 को 16 से गुणा किया और इस संख्या में से इसको घटाया था, वहां 90 में से 64 घटाया था। वैसे का वैसा सेम क्वेश्चन यहाँ पर किया है। यहाँ पे 5 का 3000 से गुणा करके 15000 और 3200 को 4 से गुणा करके 12800। ठीक है, फिर 15000 में से 12800 घटाएंगे तो इसका सेवानिवृत्त का मासिक वेतन आ जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी 17.1 प्रश्नावली, बहुत ही सिंपल से तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इस तरह से आपको समझाया है। उम्मीद है आपको सारे सवाल इसके समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।